जय श्री राम। श्री राम सीता जी के विवाह का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुलगुरु शंखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण करते हुए देखकर सब देवता, मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कंद दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकितमान हुआ और हृदय उमड़ने लगा। तदंतर राज शिरोमणि जनक जी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी को और समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही श्री राजा जनक ने सीता रामचंद्र जी को समर्पित कर दी। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। विधेय विनती कैसे करी, सावली मूर्ति ने तो उन्हें विधेय कर दिया। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी बांधी गई और भावरे होने लगे। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब आदर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी उपमा दी जाए वह छोटी लगती है। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगाने लगी, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रही है। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इस प्रकार बारंबार प्रकट होते और छिप जाते। देखने वाले उस समय मगन हो गए, जनक जी के समान ही सुध-बुध भूल गए। मुनियों के आनंद पूर्वक भवरे फिराई और नेक सहित सब रीति पूरी की। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया। उस समय की शोभा किसी प्रकार से बखानी नहीं जा सकती। मानो श्री साप अमृत के लोभ से लाल पराग को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को दूषित कर रहा है। तब विशिष्ट मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर राजा दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हुए और अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित होने लगा। संसार में उत्साह छा रहा है। रामचंद्र जी का विवाह हो गया, यह सबने कहा। उनका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और मंगल अधिक है। तदंतर जनक जी ने विशिष्ट मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, जो कि गुण, शील और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके प्रेम पूर्वक भरत जी के साथ ब्याह दी। जनक जी की छोटी बेटी उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दी। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति था और जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दी। समान रूप वाले दूल्हे और दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हने और दूल्हे एक साथ मंडप में शोभामान हुए तो ऐसे लग रहे थे मानो चारों अवस्थाएं अब अपने स्वामियों सहित विराजमान हो। महाराजा दशरथ सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर प्रसन्न हो मानो नृप श्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों ओर फैल गया। जय श्री राम।